हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो है DSSB TGT नेचुरल साइंस की सिलेबस वाइज रिवीजन स्टार्ट की हुई है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी इफेक्ट ऑफ करंट की एंड लाइट की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लाइट के कुछ टॉपिक्स की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक्स की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शंस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, फंक्शनिंग ऑफ रीजंस एंड रेमेडीज, एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज, appreciation of concepts of reflection index, twinkling of stars, dispersions of light and scattering of। इन टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट बाय गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं जिनकी डेंसिटी जो है अलग होती है, ठीक है, यानी वन मीडियम की जो है डेंसिटी अलग होगी और जो दूसरा मीडियम होगा उसकी डेंसिटी भी अलग होगी। उस टाइम पर जो लाइट है वो अपना पाथ जो है चेंज कर लेती है और उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अपना जो है पाथ चेंज कर लेती है एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है जिसकी वजह से उसका पाथ भी जो है चेंज हो जाता है एक मीडियम से जाते वक्त दूसरे मीडियम में। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एक मीडियम होता है उसकी डेंसिटी दूसरे मीडियम से डिफरेंट होती है। मान लीजिए फर्स्ट मीडियम जो था वो डेंसर था। फर्स्ट मीडियम अगर मान के चले डेंसर है और सेकंड मीडियम जो है वो लेस डेंस है। तो जब डेंस जो है लेस होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी और डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज कौन से थे? फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। जो स्टार्टिंग में टकराती है मीडियम के साथ, मीडियम के सरफेस के ऊपर, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और इसके जो है नॉर्मल पर जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज नॉर्मल। इसने कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। वो सारे क्या होते हैं? एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट टू गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब मान लीजिए दिस इज द इंसिडेंट रे, ये क्या होती है? इंसिडेंट रे होती है और ये वाली कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है रे पास आउट करेगी। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या बनेगा? नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह नॉर्मल रे के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट बोलते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? साथ ही साथ स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। The constant is written as refractive index of second medium in which the refractive rays lies with respect to the first medium in which the incident rays lie। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n जो 2 है वो जो है सबस्क्रिप्ट में आता है और 1 जो है सुपरस्क्रिप्ट में आता है। जो 2 है उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी मीडियम जो है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ ट्रेवल हुआ है। जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो बताता है कि पहला मीडियम कौन सा है। जो सुपरस्क्रिप्ट है वो क्या बताता है? मीडियम 1 को बताता है और जो सबस्क्रिप्ट होता है वो किसको बताता है? मीडियम 2। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए ऑफ अ मीडियम इज गिवन एज, इसको डोनेट करते हैं हम लोग n से। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम के अंदर? c, और लाइट के अंदर जो मीडियम होगी उसके हम मान के चलेंगे v। When light goes from medium 1 to medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to the medium 1 is called relative refractive index। ठीक है, इसको हम लोग relative refractive index बोलते हैं। That is represented by refractive index of second with respect to the 1, where n2 by में 1 is equal to refractive index of second by में refractive index of 1। ठीक है, याद रखिएगा refractive index of second by में refractive index of 1। क्योंकि अगर हम बात करें this is velocity of second medium, sorry first medium, velocity of first medium। ठीक है, एंड वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम के अंदर क्या, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा है n21, जो पहले आएगा उसकी वेलोसिटी जो है डिवाइड में जाएगी और जो बाद में आएगा उसकी वेलोसिटी पहले। ठीक है, इन मीडियम 1 और वेलोसिटी इन मीडियम 2। जो पहले होगा वो डिवाइड में जाएगा।
इसी तरह अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में इसी को लिखते हैं तो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीडियम अगर 1 का निकालना और ऊपर 2 हो जाएगा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन मीडियम 2, मीडियम 2 के अंदर वेलोसिटी क्या थी और मीडियम 1 के अंदर वेलोसिटी क्या थी, उस तरह से। या फिर इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2। या फिर इसी को है जो हम लोग, अगर हम लोग इसका ही रेसिप्रोकल जो है कर देते हैं, पहले वाले का रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर देते हैं, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। ठीक है, ये भी जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। While traveling from a rare medium to the denser medium, अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द, जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पर मूव करेगी, डेंसर जो है नॉर्मल के टुवर्ड जो है मूव करेगी। While traveling from denser to rare medium, डेंसर से जो रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करते वक्त अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अवे होगी और यहाँ पर जो है टुवर्ड द नॉर्मल मूव करेगी। देयर आर 2 कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शंस, अगर रिफ्रैक्शन हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए 2 कंडीशन होती है। सबसे पहली बात, जो लाइट होती है वो नॉर्मल के ऊपर जो है डलनी चाहिए, एंड लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल रे के पैरेलल ही डलेगी तो जो इमर्जेंट रे भी होगी वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगी, तो कह सकते हैं सेम ही एंगल से मूव करेगी, तो यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडिया आर इक्वल, मान लीजिए इन दोनों ही मीडियम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो जो वहां पर है स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा तो कोई भी बेंडिंग या फिर कह सकते हो वहां पर नहीं होगी। एज अ रिजल्ट वहां पर जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अ रे ऑफ लाइट सफर्स 2 रिफ्लेक्शंस। रेक्टेंगुलर ग्लास अगर हम लेते, ग्लास स्लैब हम लेते हैं तो वहां पर 2 रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। वन एट एयर ग्लास इंटरफेस, अगर मान लीजिए पहला मीडियम जो है वो है एयर, मीडियम 1 क्या है, एयर, और मीडियम 2 क्या है, ग्लास। ठीक है, ग्लास है होगा, मीडियम 1 क्या होगा, एयर होगा, मीडियम 2 क्या होगा, ग्लास होगा। तो जब एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम में क्या होता है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल होगी, तो ये जो रे होगी वो किधर मूव करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल मूव करेगी। लेकिन अब क्या होगा, वो दोबारा डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, यानी ग्लास टू एयर जा रही है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस रे को जो ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में आ रही है, दैट इज नोन एज इमर्जेंट रे। ठीक है, जो इंसिडेंस कर रही है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, एंड देन दैट रे व्हिच इमर्जेस दैट इज नोन एज इमर्जेंट। दो रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो एयर ग्लास इंटरफेस पे, दूसरा ग्लास और इंटरफेस पर। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो इमर्जेंट रे होती है वो जो है इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन फर्स्ट टाइम होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है इमर्जेंट वाले का रिफ्लेक्शन से। एज अ रिजल्ट ये जो होती है इंसिडेंस रे के पैरेलल हो जाती है। दैट इज इंसिडेंस रे को अगर हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये जो है बिल्कुल पैरेलल आ जाती है इमर्जेंट रे के। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है हमारा दैट इज कनकेव लेंस। ठीक है, 2 तरह के यहाँ पर ये जो लेंसेज हैं होते हैं। अगर बात करें कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस को जो है हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेज को जो है कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, विच इज थिक एट द सेंटर एंड द थिन एट द एजेस। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो होता है दैट इज कन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है कन्वेक्टिव लेंस, जो होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस यानी रेज को जो है डाइवर्ज कर देता है, विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। एक इस तरह से होता है, यहाँ पर 2 जो कनकेव मिरर हम लेते हैं और उनको आपस में जोड़ देते हैं, दैट इज एक तरह बनता है कनकेव लेंस। ठीक है, ये एजेस से एज कम्पेयर टू जो कह सकते हो मोटा होता है मिडल पॉइंट से। ये जो एजेस पे होता है वो मोटा होता है और जो सेंटर पे होता है वो पतला होता है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो मिरर होता है उसके अंदर हम इसको पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, वेयर एज सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिक सेंटर। यहाँ पर भी हो जाए। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये जो होता है वो कनकेव मिरर की तरह, जैसा इसके अंदर कनकेव मिरर में बन रहा था वैसे लगभग सेम जो है इमेजेस वहां पर बनते हैं कनकेव मिरर जैसी। और कनकेव लेंस होता है कन्वेक्स मिरर। मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है सारी इसके अंदर इमेजेस सेम होती है, तो आप इस तरह से आ सकते हो। जो आपने कनकेव मिरर में करी थी वैसे ही जो है स्टेजेस यहाँ पर इमेजेस यहाँ पर देखने को मिले।
वैसा ही यहाँ कनकेव मिरर भी क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, और कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। इसी तरह कनकेव लेंस भी क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, और कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग। ईच ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ लेंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। दोनों जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, एक दोनों ही स्फेरिकल सरफेस वो एक पार्ट होते हैं स्फीयर के। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मान के चलिए ये वाला जो स्फीयर था, इसका सेंटर हो गया C1, और इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, C2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी दो होते हैं, दैट इज C1, और यहाँ पर भी दो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C2। सिमिलरली यहाँ पर फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट भी होंगे, दैट इज F1, एंड यहाँ पर हम बात करें तो F2, यहाँ पर भी F1 एंड F2। The principal axis of a lens is a straight line passing through the two center of curvature. इनमें से जब हम लोग पास करवाते हैं, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली पीछे की तरह ही होते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू इस लेंस। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम लोग F2 वाली जो फोकल लेंथ होती है उसको लेते हैं, यानी F2 यहाँ पर क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। वेयर एज इन अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो वहां पर जो है हम लोग F1 लेते हैं, और F1 क्या होता है, नेगेटिव होता है। लास्ट वाली जो मैंने कल करवाई थी आप लोगों को, वहां पर मैंने जो है एक कन्वेंशन आपको गलत बता दिया था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों की ही बात करें तो यू जो होता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। हाँ, मैंने पॉजिटिव बताया था, ऐसे पॉजिटिव से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट हम लोग जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, और एनसीईआरटी कहता है कि जो यू होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं जो कनकेव मिरर होगा, जो कनकेव मिरर होगा उसके लिए वी भी जो है नेगेटिव होगा, साथ ही साथ एक्सेप्ट वन केसेस, लास्ट केस को छोड़ के बाकी सबके अंदर जो वी होगा वो नेगेटिव होगा, साथ में फोकल लेंथ भी जो होगी नेगेटिव। क्योंकि कन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पर भी यू तो नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर वी पॉजिटिव होता है, साथ में फोकल भी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ भी हम लोग वहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। प्लीज इस बात को थोड़ा सा नोट करिएगा, लास्ट वीडियो में थोड़ा जो है गलत हो गया था, वहाँ पर मैंने जो साइंस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली नहीं लिए थे, ये साइंस आपको लेनी। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में सभी नेगेटिव साइंस होते हैं एक्सेप्ट इन वन केसेस, वहां पर भी पॉजिटिव होता है। जबकि कन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, एंड फोकल लेंथ इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, जबकि कनकेव लेंस की बात करें तो फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होती है। The principal axis of a lens is a straight line passing through its center of curvature. The principal focus of a convex lens is a point on principal axis with its right ray originally parallel to the principal axis, जहां से appear to diverge, यहाँ पर diverge होती हुई दिख रहेगी, और यहाँ पर जो हमें converge होती हुई दिख रहेगी in case of convex lens. Focal length of a lens is the distance of the principal focus from the optical center. Focus से जो optical center के बीच में distance होता है उसको हम लोग focal length बोलते हैं। Sign conventions for the spherical lenses. Distances are measured from the optical center of the lenses, ठीक है, हाँ optical center से measure किए जाते हैं। In the direction of light incident ray are taken as positive and vice versa. The height above the principal axis are taken as positive and vice versa. नेक्स्ट बात करते हैं इमेज फोन बाय द कन्वेक्स लेंसेज। हमारे सिलेबस में अगर आप अब की बार जो बात करें DSSP ने सिलेबस दिया है उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस जो है सिलेबस में दी हुई है, कनकेव द्वारा जो है सिलेबस में नहीं दी। कन्वेक्स लेंस की जो इमेजेस बनती हैं वो सिमिलरली होती है बहुत हद तक, दैट इज कनकेव मिरर जैसे। यहाँ पर भी जो है हम लोग 6 केसेस लेके चलते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। दूसरा अगर हम बात करें बियॉन्ड 2 1 F1, दैट इज 2 F1 की बात हो रही है, और अगर कनकेव मिरर की बात करें तो वहां पर C की बात हो रही थी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ऑब्जेक्ट एट 2 F1, या फिर कनकेव मिरर में C की बात हो रही थी। फिर यहाँ पर बात करें तो F1 एंड 2 F1 के बीच में, दैट इज C एंड F के बीच में अगर वहां पर बात करें। नेक्स्ट है यहाँ पर दैट इज ऑब्जेक्ट एट F1, वहां पर F हो रहा था नॉर्मली, यहाँ पर F1 एंड C, यानी F एंड अगर हम बात करें ये C नहीं आएगा O आएगा, तो यहाँ पर F एंड P हो जाए, जो हम लोग कनकेव मिरर की बात करें। सिमिलरली वही है यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर हमारे जो 2 फोकस भी होंगे और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, क्योंकि 2 कह सकते हो मिरर को कॉम्बिनेशन से बने हुए। यहाँ पर जो है जैसे ही वो जो है लेंस से टकराएगी, लेंस से टकराने की वजह से क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, वो कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाती है, वो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पर आकर, दैट फोकस इज नोन एज F2। क्योंकि फोकस की अगर हम बात करें तो हमने जो कल डेफिनेशन करी थी फोकस पॉइंट की, दैट इज नोन एज कि जहां पर जो रेज है कन्वर्ज होती है। इस वजह से ये वाला जो फोकस है हम लोग न्यूमेरिकल्स में लेते हैं, और इसी वजह को जो फोकल लेंथ होती है उसकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रे जो है इन्फिनिटी से आएगी वो सारी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्स हो जाएगी, और उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे
फोकल पॉइंट, ठीक है, दैट इज F2 पे। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी एंड पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है? साथ ही साथ में रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम रख रहे हैं बियॉन्ड सी रख रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। यहाँ पर जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी और साइज क्या होगा यहाँ पर एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें, छोटा होगा। नेक्स्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट है 2F1, तो 2F1 पे बनेगी तो दोबारा 2F2 पर ही इमेज वापस बनेगी यहाँ पर, ठीक है? तो इधर जो होगा सेम साइज की जो है बनेगी इमेज और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। यहाँ पर बात करें तो बिटवीन 2F1 एंड F1 इमेज रखी हुई है, यहाँ पर जो होगा बियॉन्ड 2F2 यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड इमेज होगी। ऑब्जेक्ट एट F1 की बात करें, यहाँ पर जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी। और फिर अगर हमने ऑब्जेक्ट F1 एंड O के बीच में, तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो बनेगी हमारी, दैट इज अगर हम बात करें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। साथ ही साथ में बैक साइड ऑफ द, जो हम कह सकते हैं जिस साइड से रे हमने डाली थी, ऑब्जेक्ट रखा था, उसी साइड हमारी जो है इमेज बनेगी और एनलार्ज इमेज यहाँ पर बनेगी। यही जो है टेबल के रूप में आपने दिया हुआ है। इन्फिनिटी पर बात करें तो F2 पे बनेगी हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2F1 बिटवीन F2 एंड 2F2 डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। 2F1 की बात करें तो 2F2 पर इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये टेबल भी आप लोग देख लीजिएगा। कनवेक्टिव लेंस के जो इमेजेस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, ठीक है? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय में इक्वल टू इमेज ऑफ डिस्टेंस बाय में डिस्टेंस। मिरर के साथ कंपेयर कर लेते तो मिरर में क्या था, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है? इसी तरह अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या थी, HI बाय में HO इज इक्वल टू माइनस v बाय में u, और यहाँ पर क्या है v में u या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ इस तरह से आप लोग दोनों देख सकते हो। प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंसेस है, आप देखो फॉर्मूले में यही जो गलती होती है रहती है कि यहाँ पर हम लोग जो है प्लस माइनस के डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत। M इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ लेंसेज के बाद। पावर ऑफ लेंसेज इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इट्स एसआई यूनिट इज डायरेक्टर, दैट इज कैपिटल D। पावर क्या होती है, डायरेक्टर, और इसको रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज इन मीटर। यहाँ पर याद रखिएगा जो फोकल लेंथ है वो हम मीटर में लेते हैं, पहले उसको अगर कहीं बहुत क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में दिए होते हैं तो पहले मीटर में कन्वर्जन किया जाता है। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एज देयर जो फोकल लेंथ होती है वो जो है पॉजिटिव होती है, whereas कनकेव लेंस की जो होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होती है। When several thin lenses are placed in contact with one another, the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum of the powers of the individual lenses। तो पावर जो है कॉम्बिनेशन में कैसे हो जाएगी, दैट इज पावर ऑफ वन लेंस, पावर ऑफ सेकंड लेंस, पावर ऑफ, इस तरह से जो है लेंसेज को हम लोग प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट फिनोमेना की बात करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है? दैट इज नोन एज द फिनोमेना स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है? जब एक लाइट रे होती है वो अपनी कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में जो है स्प्लिट हो जाती है, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एंड व्हाइट लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जो व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं ग्लास प्रिज्म की हेल्प से, दैट इज सनलाइट को हम लोग ग्लास प्रिज्म से जो है पास करवाते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट स्प्लिट्स इनटू द इट्स कंपोनेंट्स कलर, दैट इज नोन एज विब्रियो, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो, जो शो करता है हमारा। यहाँ पर जो वॉयलेट होती है वो सबसे ज्यादा जो है रिफ्लेक्शन शो करती है, जबकि जो रेड होती है वो सबसे कम जो है रिफ्लेक्शन शो करती है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन द नेचर, ठीक है? तो रेनबो होता है वो किसका फिनोमेना बेसिस पर होता है, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर। डिस्पर्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मटेरियल सच एज ग्लास और वाटर, ठीक है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का, जैसे कि जो अगर हम बात करें नेचर के अंदर, तो वहाँ पर जो एयर से जब वाटर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, एज द रिजल्ट वहाँ पर जो है हमें डिस्पर्शन देखने को मिलता है। इट इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर वेयर इट इज मिनिमम फॉर द रेड कलर, ठीक है? डिस्पर्शन सबसे ज्यादा वायलेट कलर का होता है, सबसे कम रेड कलर। Hence through prism violet light is deviated the most, whereas red light is deviated the least. The other colors lies in between, जो अलग बाकी कलर्स होते हैं वो बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिकम्पोजिशन ऑफ द डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट। मतलब क्या है, व्हाइट लाइट से वापस व्हाइट लाइट बनाने का जो तरीका होता है, दैट इज नोन एज रिकम्पोजिशन ऑफ द डिस्पर्स्ड व्हाइट लाइट। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं, उसमें से व्हाइट लाइट को पास ऑन करवाते हैं। जैसे इसमें से पास करते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से, डिस्पर्जन की फिनोमेना की वजह से वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। वो 7 कलर्स जैसे ही दोबारा सेकंड प्रिज्म्स के अंदर डाले जाते हैं, वो है वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्जन हो जाते हैं।
इसमें जो प्रिज्म्स होते हैं वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर एक सीधा रखा हुआ है तो दूसरा प्रिज्म जो है उल्टा रखा जाएगा। इस फिनोमेना के बेसिस पर जो है हम लोग रिकॉम्पोजिशन कर सकते हैं व्हाइट लाइट। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ये किस फिनोमेना के बेसिस है? दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द स्मॉल ड्रॉप रेनड्रॉप दैट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर आफ्टर द रेन एक्ट एज अ प्रिज्म। वो एक तरह किस तरह से एक्ट करती है? प्रिज्म की तरह। कौन सी? जो रेन ड्रॉप्स होती है वो। लाइट सनलाइट पासिस थ्रू दिस रेन ड्रॉप्स, ठीक है, वो क्या करती है? जैसे सनलाइट इसे पास कर देती है, यहाँ पर जैसे सनलाइट आएगी वो एयर मीडियम से यानी वाटर मीडियम की तरफ जाएगी, तो वो व्हाइट लाइट होती है। एज अ रिजल्ट वो 7 कलर्स में डिस्पर्स कर जाती है। इट इज नोन एज रेनबोज 7 कलर। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जब जो लाइट होती है हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने की वजह से जो है उसमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी बेंडिंग देखने को मिलता है। दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ में एटमॉस्फेयर में जो है पास करने पर लाइट की जितनी बेंडिंग होती है उस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये जो फिनोमेना, इस फिनोमेना के बेसिस पर जो है हमें तारे चमकते हुए दिखते हैं। दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस फिनोमेना के ऊपर बेसिस है? दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। Stars twinkle on the account of atmospheric reflection. Starlight undergoes reflection many times before reaching the Earth. It occurs before there is a gradual increase in refractive index from the atmosphere to the Earth. जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो एटमॉस्फेयर से जब अर्थ सरफेस पे एंटर करते हैं तो बहुत बार जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर फिनोमेना देखने को मिलता है। दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। Thus the apparent position of the star is different from the actual position. जो एक्चुअल पोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल स्टार से। एक फॉर्मूला और बनता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू रियल पोजीशन, दैट इज रियल पोजीशन बाय में अपेरेंट पोजीशन। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी जो है आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो किसको बताता है? रियल पोजीशन बाय में अपेरेंट पोजीशन। रियल पोजीशन क्या होगी हम निकाल सकते हैं अगर हमें अपेरेंट पोजीशन पता है और हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, देन इट विल बी द काउंटेड। प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो रिलेटिवली क्लोजर होते हैं देन स्टार्स, therefore they are seen as extended objects. Advanced sunrise and delayed sunrise is also phenomena because of atmospheric reflection, ठीक है। सन जो है उसकी पोजीशन हमें 2 मिनट पहले दिखने लग जाती है, सनराइज हमें 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है और सनसेट हमें 2 मिनट बाद दिखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है? यहाँ पर जो होता है अगर लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट करती है तो वो जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। जबकि डिस्पर्जन की बात करें तो वो जो है अपनी कंपोनेंट के अंदर जब स्प्लिट होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग के अंदर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है चली जाती है, जबकि बात करें डिस्पर्जन के अंदर तो वो अपने कंपोनेंट्स ऑफ कलर के अंदर डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। The phenomena in which a part of the light incident on a particle is redirected in different directions, ठीक है, different directions में चली जाती है, that is known as scattering of light. And the size of the scatter is very less compared to the wavelength of the light. Rayleigh scattered is valid, ठीक है। तो ही ये जो स्कैटरिंग होती है वो वैलिड होती है। तो इसकी जो कंडीशंस क्या है कि साइज ऑफ द स्कैटर, जो साइज होता है वो छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। The intensity of the scattered light varies inversely as the fourth power of wavelength of the incident light, ठीक है। ये जो है इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। The phenomenon of scattering of light by the colloidal particle is called the Tyndall effect, ठीक है। Tyndall effect जो फिनोमेना तो वो किस बेसिस पर होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। साथ ही साथ में ब्लू कलर ऑफ द स्काई, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, रेडिश कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, whereas रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल जो है वो भी किस बेसिस पर होते हैं? किस फिनोमेना बेसिस पर जो है वर्क करते हैं? दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स। सम ऑफ द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स आर मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, दैट इज लास्ट इज प्रेस बायोपिया। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया। मायोपिया दैट इज रियर साइड, नियर साइटेडनेस, ठीक है। नियर साइटेडनेस का यहाँ पर मतलब रहेगा कि यहाँ पर नियर ऑब्जेक्ट जो है चीजें दिख रही है उसके नियर जो साइड में जो नजदीक की चीजें है उसकी नजर में है, दूर की चीजें उसकी नजर में नहीं है, ठीक है। मायोपिया अगर हम बात करें इसका याद करने का काफी कंफ्यूजन हो जाती है, इसका याद करने का है जो यंग एज होती है, जो स्टार्टिंग एज होती है उसके अंदर जो हमेशा ज्यादातर क्या होता है? मायोपिया ही होता है, क्योंकि उनको क्या होता है दूर का ही नहीं दिखता है, ठीक है। वो चश्मा क्यों लगाते हैं ज्यादातर? दैट इज क्योंकि उन्हें दूर का नहीं दिख रहा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मायोपिया। उनको क्या प्रॉब्लम होती है? मायोपिया। मायोपिया में फार ऑब्जेक्ट्स जो है नहीं दिख रहे हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स जो है क्लियरली दिख रहे हैं। दैट पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स नियर बाय बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। RFI ऑब्जेक्ट्स appears blurry and a person will not be comfortable seeing them, ठीक है। इसके करेक्शन कैसे कर सकते हैं कि कनकेव लेंस को ढक दिया, कनकेव लेंस यूज करके जो है हम लोग सुटेबल पावर का, जिस अकॉर्डिंगली जितनी आईसाइट वीक है उतनी पावर का, दैट इट असिस्ट इन फोकसिंग द इमेज ऑन द रेटिना।
हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। अगर बात करें फार साइटेडनेस, यानी फार साइटेड दूर की जो चीजें होते हैं वो आराम से देख लेते हैं, बट पास की चीजें यहाँ पर नहीं दिखती। इन दिस कंडीशन पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस बट कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर जो है कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस जो है यूज करके, कन्वेक्स लेंस को यूज करके जो है इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया की बात करें तो जो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वहां पर जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो डिक्रीज होती रहती है। एज अ रिजल्ट जो होता है उसको पास का दिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज नियर ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लास। ठीक है, उसको अगर आई ग्लासेस यूज ना करें तो उसे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को जो है क्लियरली नहीं दिखता। याद रखिएगा जो प्रेस बायोपिया होती है वो ओल्ड एज में देखने ज्यादातर, इस एज में ओल्ड एज में जैसे जैसे एज बढ़ती है, जबकि अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की या फिर मायोपिया की वो यंग एज में जो है ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। सिलेरी मसल्स के वीक होने की वजह से ये हमें देखने को मिलती है। Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia at one time. Such people often require bifocal lenses. उन लोगों को कैसे lenses की जरूरत होती है, that is bifocal. A common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lenses. उसके अंदर दोनों तरह के lenses होते हैं। The upper portion consists of concave lens. जो upper portion होता है वो किसके लिए होता है, concave lens के लिए होता है। ये हमें किस तरह के यूज होता है, दूर की चीजें देखने के लिए, far objects, इस फार ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें यूज किया जाता है। इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन। द लोअर पार्ट इज अ कन्वेक्स लेंस, इट फैसिलिटेट्स नियर विजन। पास की चीजें देखने में कौन हेल्प करता है, कन्वेक्स लेंस। इसका जो अपर जो एक ही चश्मे के अंदर जो है दोनों ही तरह के लेंस होते हैं। अपर पोर्शन में कनकेव लेंस होता है और नीचे वाले पोर्शन में कन्वेक्स लेंस होता है। These days it is possible to correct the refractive defects with the contact lenses और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, आजकल जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करके जो है उससे भी जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर परमानेंटली अगर हम ठीक करवाना है दैट विल बी बाय सर्जिकल इंटरवेंशन, दैट इज लेजर मेथड। लेजर द्वारा जो है इसको ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर जो है हमारा जो लाइट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इधर इसके हमारे जो है सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज फ्रॉम कन्वर्जेंस टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप आप लोगों को जो है ये चैप्टर समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू।